हाय गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज संग्रह। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th हिंदी दिगंत के जो कवित एक पोएम है, कविता नंबर 5, जो कि लिखा गया है भूषण के द्वारा, हम इसे पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है पार्ट फर्स्ट है, एक और वीडियो में बनाया जाएगा, वो रहेगा पार्ट सेकेंड। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भूषण का जन्म 1613 में हुआ था और इनका निधन 1715 में हुआ था। इनके जन्म स्थान तिकवापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके उपनाम जो है भूषण, चित्रकूट से सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। देखिए दोस्तों, भूषण का मतलब होता है शेर। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये कविता में इनका यूज किया गया है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वीर रस के कवि। ये रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी में रीति काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो दोस्तों 2021 के ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे तो एक इससे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इन्हें शौर्य एवं पराक्रम के कवि कहे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं इनकी प्रमुख कीर्तियां के बारे में। इनकी प्रमुख कीर्तियां जो है, पहला है शिवराज भूषण। इस बुक में 384 छंद हैं और 105 अलंकार है, जो कि शिवाजी की वीरता की व्याख्या किया गया। इस पूरे पंक्ति में शिवाजी का वीरता के से कंपेयर किया गया, अलग अलग देवता से, हवा से, समुद्र की लहरें से, परशुराम से, मतलब शंकर भगवान से, इन सभी से कंपेयर किया गया है इस कविता में। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कविता। पहला लाइन कविता का ये है, इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व ज्यों अम्भ पर। देखिए दोस्तों, इंद्र, पहला कंपैरिजन है इंद्र भगवान से। तो कह रहे हैं इंद्र, जैसे कि इंद्र का जंभ का मतलब होता है मृत्यु के देवता यमराज पर। तो जिस प्रकार इंद्र का जो राज है मृत्यु के देवता यमराज पर है, और पर बाड़व ज्यों अम्भ पर, बाड़व का मतलब होता है समुद्र की आग, मतलब, और अम्भ का मतलब होता है पानी। तो ये कह रहे हैं जिस प्रकार समुद्र की आग का राज पानी पर होता है और इंद्र का राज यमराज पर होता है। और तीसरा कंपैरिजन है, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, मतलब पापी कपटी जो रावण है उस पर किनका राज है? रघुकुल का राज है। रघुकुल राज मतलब श्री राम का राज है। उसी प्रकार मलिच्छास वंश पर, औरंगजेब पर, मलिच्छास वंश उसी एक औरंगजेब उसका उस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। इसी में पार्टिकुलरली एक औरंगजेब पर ही ये है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार मलिच्छास वंश पर वीर शिवाजी का राज्य है। तो दोस्तों अगला लाइन है, पवन वारिवाह पर संधु रतिनाह पर। पवन का मतलब होता है हवा, वारिवाह का मतलब होता है बादल, मतलब हवा का राज बादल पर है। जिस प्रकार हवा का राज बादल पर है। शंभु रतिनाह पर, शंभु का मतलब होते हैं शंकर भगवान का जो राज है कामदेव पर है। तो कह रहे हैं इस पंक्ति में कामदेव शंकर भगवान को जब अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, तब उस समय उसने जलाकर भस्म कर दिए थे। तो यही कहा गया है यहाँ पर, जिस प्रकार हवा का राज बादल पर है, शंभु का मतलब शंकर भगवान का राज रतिनाह पर मतलब कामदेव पर है, और ज्यों सहस्त्रबाहु पर रामद्विराज है। रामद्विराज का मतलब होता है परशुराम। तो रामद्विराज का मतलब होता है परशुराम, और ज्यों सहस्त्रबाहु जो है एक अघोरी राजा, पापी राजा था। तो परशुराम का जो राज है अघोरी राजा पर राज है, उसी प्रकार मलिच्छास वंश पर, औरंगजेब पर शिवाजी का राज है। और अगला लाइन है, दावा दुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। दावा का मतलब होता है जंगल की आग, और दुम दंड का मतलब होता है छोटे छोटे पेड़ पौधों, मतलब जिस प्रकार जंगल की आग का राज होता है छोटे छोटे पेड़ लताओं पर, और चीता मृग झुंड पर, चीता का राज होता है मृग के झुंडों पर, उसी प्रकार भीषण वितुंड पर जैसे मृगराज का। देखिए कहे थे ना भूषण का यहाँ पर आ गया पर्यायवाची शब्द आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो
भूषण का मतलब होता है शेर और वितुंड वितुंड का मतलब होता है हाथी। तो जिस प्रकार शेर का जो राज है हाथी पर होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे टीवी चैनल्स पे शेर जो है कि हाथियों पर बहुत ज़्यादा आक्रमण करता है। तो जिस प्रकार शेर का राज हाथी पर है और मृगराज पर, और यही कहा गया है कि मलेच्छास वंश पर फिर शिवराज का। तो हर एक लाइन में कंपैरिजन किया गया है, हर एक लाइन हर एक पंक्ति में शिवाजी का अलग अलग लोगों से, अलग अलग व्यक्तियों से, कोई किन्हीं भगवान से तो कभी शेर से, मतलब जो भी वीरता का वर्णन करता है, जो शब्द जो ईश्वर जिन्हें वीरता से जोड़ा जाता है उन्हीं से कंपेयर किया गया है। और अगला लाइन ये है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर। तेज तेज का मतलब होता है प्रकाश, तम अंश का मतलब होता है अंधेरा, घना अंधेरा। तो कह रहा है उसी प्रकार कि जिस प्रकार प्रकाश का राज अंधेरे पर होता है और कान्ह जिमि कंस पर, कान्ह मतलब कृष्ण, कृष्ण का राज है कंस पर। आप देखे होंगे महाभारत, इसमें कंस जो है बहुत ही पापी रहता है, उस पर राज करते हैं, बहुत वो राज करता है, लेकिन लास्ट में जो कान्हा कृष्ण जो है, कृष्ण राज करते हैं कंस पर। तो इस लाइन में यही है कि जिस प्रकार प्रकाश अंधेरे पर राज करता है और कृष्ण भगवान कृष्ण जो है कंस पर राज करते हैं, और यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। मतलब शिवाजी का राज मलेच्छास पर है, औरंगजेब पर है। तो देखिए उस समय औरंगजेब और शिवाजी से एक युद्ध हुआ था, और उसी समय शिवाजी के टाइम पीरियड शिवाजी के ही दरबार में ये रहते थे, इसीलिए उन्होंने सारा कुछ देखा और उनके वीरता के बारे में इन्होंने पूरा व्याख्या किया। तो वही इस पहले पार्ट में, और दोस्तों अगले वीडियो में हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक का धन्यवाद।